बच्चों, आज मैं ऑनलाइन टीचिंग के अंतर्गत आपके लिए हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए और हम कैसे अपने स्वास्थ्य की देखभाल करें ताकि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, इसके लिए मैं आपके लिए ऑनलाइन टीचिंग के अंतर्गत ये सब सारी योजनाएं लेकर आई हूँ ताकि आप किस तरह से कोरोना वायरस आपदा से जंग लड़ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले बच्चों हम ये देखेंगे कि हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। हमने पहले भी आपको कक्षाओं में बताया है कि हमारी दिनचर्या सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर बच्चों और रात के सोने समय तक समयबद्ध होती है ना। इसको हम सबसे पहले हमने बताया ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो सबसे पहले बच्चों हम अपने हाथों को देखते हैं क्योंकि हाथों में भगवान होते हैं, यही हमारा भाग्य होता है बच्चों। और हमने मंत्र भी सिखाया है आपको, कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्म, प्रभाते कर दर्शना। उसके बाद अपनी दैनिक क्रियाओं को निपटाना होता है और सुबह गुनगुना एक गिलास पानी पीकर ही आपको जाना चाहिए शौच के लिए। अब जब आप शौच कर लिया, आपने अपनी दैनिक क्रियाएं निपटा ली, उसके बाद बच्चों हमें योग करना चाहिए और उसके पश्चात अपनी मम्मी और पापा के साथ काम में हाथ बटाकर उसके बाद फिर हम नहा धोकर विद्यालय के लिए प्रस्थान कर देते हैं। अब विद्यालय में आगे बच्चों, विद्यालय में आकर क्या करना है आपको? विद्यालय में आकर बच्चों हर टीचर की आपकी क्लासरूम में जितनी भी शैक्षणिक गतिविधियां कराई जा रही हैं उसको ईमानदारी से अपनी नोटबुक पर नोट करना चाहिए। अब छुट्टी के बाद जब आप बच्चों घर पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले हमको अपनी यूनिफॉर्म उतारकर दूसरे अन्य कपड़े पहनने चाहिए और हाथ मुंह धोकर हमें अपना जो मम्मी ने, जो भी पापा ने जो भी हमारे लिए नाश्ता बनाया हल्का फुल्का, वो हम खाकर आराम करना चाहिए। उसके बाद बच्चों फिर हमें ये देखना चाहिए कि हमारे बैग में आज क्या है ऐसा जो कि हमें टीचर्स ने काम करने को दिया है, उस काम को करेंगे और उसके पश्चात हमें थोड़ी देर आधे पौन घंटे के लिए आराम करना चाहिए। जब हम उठेंगे बच्चों, उसके बाद बच्चों हम ये देखेंगे कि हमें मनोरंजन के लिए भी कुछ खेल के लिए समय निकालना चाहिए। वो आपके इंडोर गेम्स भी हो सकते हैं और आउटडोर गेम्स भी हो सकते हैं। उसके बाद बच्चों हम शाम के खाने की तैयारी कर रहे हैं तो मम्मी और पापा के साथ में काम में हाथ बटा सकते हैं। रात का भोजन सभी लोग एक साथ करना चाहिए और जब हम बिस्तर पर जा रहे हैं उससे पहले भी हमको 1 घंटे पढ़ना चाहिए। उसके बाद जब हम बिस्तर पर पहुंच गए उसके बाद सबको क्या करना चाहिए? हमें टूथ ब्रश करना चाहिए। ब्रश करके ही हम रात को सोना चाहिए ताकि हमारी दांतों की सुरक्षा और मजबूत बने। अब बात आती है बच्चों कि हमारी ये दिनचर्या कैसी हो। हम थोड़ा थोड़ा ब्रीफली आपके यहाँ बताएंगे कि सुबह सबसे पहले जल्दी उठें बच्चों, व्यायाम और योग करें, प्रतिदिन स्नान करें, भगवान का ध्यान करें और सुबह का नाश्ता, जो मैं आपसे कह रही थी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़े, वो इम्यूनिटी पावर, तो हमें जो भी मौसम के अनुसार फल हो वही हमारे सस्ते भी होते हैं बच्चों और हमारी हेल्थ के लिए भी बढ़िया होते हैं। तो मौसमी फल, जूस, दलिया, अंकुरित अनाज गाँव में भी आपको आसानी से मिल जाता है बच्चों, है ना। चाय नहीं पीनी है आपको। दोपहर का भोजन क्या होगा? दोपहर के भोजन के बाद 20 से 30 मिनट के लिए थोड़ा आराम भी करना चाहिए। उसके बाद रात को समय पर सोएं बच्चों, भरपूर पानी पिएं आप और सकारात्मक सोच रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। हमें अपनी नेगेटिव सोच नहीं रखनी चाहिए कि हम ऐसा नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं, हमारे अंदर ही आत्मविश्वास होना चाहिए। और नशीले पदार्थों का सेवन ना करें। नशीले पदार्थों से मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पर, आपके पापा वगैरह जाकर बहुत से लोग शराब उसमें लत पड़ जाती है, उन चीज़ों को आपको भी मोटिवेट करना है कि हमारी मैडम ने ऐसे बताया है, तो हो सकता है बच्चों वो आपके पापा छोड़ सकते हैं उस चीज़ को। ये हमारी पूरी दिनचर्या है जो मैंने अभी बताई, पूरी लिखी हुई है। अब बात आती है बच्चों रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। हमने सुबह कहा सुबह का नाश्ता कैसा होना चाहिए और दोपहर में भी हमें भोजन जैसा मम्मी ने बनाया, रोटी चपाती, क्या कहते हैं, रोटी चपाती दाल, है ना, सब्जी के साथ में हमको खा लेना चाहिए। और अगर घर में घी दूध मट्ठा ये सब है उसका भी सेवन आप करें। और रात को सोते समय हमें दूध हल्दी वाला पीना चाहिए। तो इससे बच्चों हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। और आप अभी इस टाइम देखा अखबारों में भी बहुत आ रहा है कि अदरक, काली मिर्च और ये तुलसी के पत्तों का काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं आप। ये अगर हम दिनचर्या अपनी बनाते हैं तो हम स्वस्थ भी रहेंगे और आने वाली जितनी भी कभी कोई वायरस आ जाए तो हमारी इम्यूनिटी पावर अच्छी होगी, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी हमारी वृद्धि होगी। आज की हमारी ऑनलाइन टीचिंग यही थी कि हमारी दिनचर्या कैसी हो और कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। ओके, थैंक यू।